वलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहायती मोहतरम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला दी हम्दो सना, ओदी तारीफ तुहानू सारियां नू अपने नाल मिला के मैं सब तो पहले कीती है। उस रब्बे जुल जलाल दी हम्दो सना जड़ा वहदहू ला शरीक है, जड़ा अपनी जात दे अंदर और अपनी सिफात दे अंदर अकेला है, ओदा कोई शरीक नहीं। वो इस कायनात का निज़ाम चलाने वास्ते किसी मादी सहारे की जरूरत उन्होंने नहीं, जड़ा तुहाडा मेरा और इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राजिक है। इस तो पहले कि असी अज कुरान का जड़ा पोर्शन पढ़ना है, जिहदी सिलेक्शन अल्लाह की तौफीक दे नाल असी कीती और अज असी उहनूं समझना है। इस कुरान दे पोर्शन की तलावत और उहदे मुताले तो पहले कुछ चीज़ां समझण की जरूरत है। एक लफ्ज तुसी सुनिया होएगा कि नसीहत। नसीहत उस कौले सलीम नू, उस गुफ्तगू नू, उस गल नू कहंदे ने जड़ा वड्डा बंदा, सियाणा बंदा किसे नू, छोटे बच्चे नू, किसे छोटे भरा नू कोई गल समझांदा है। उस्ताद अपने शागिर्द नू समझांदा है, डॉक्टर अपने मरीज नू नुस्खा लिख के नसीहत करदा है और उन्होंने कहता है कि यह दवाई तू इस तरह इस तरह इस तरह खानी है, यह गोली सुबह खानी है, यह गोली तू रात नू खानी है। मरीज अगर रात वाली गोली सुबह खा लवे तो सारी दिहाड़ी सुता रहेगा, और अगर सुबह वाली गोली रात नू खाएगा तो उसकी नींद के अंदर खलल आएगा। ये तो मुराद है वह कि अगर असी एक इंसान नू नसीहत करदा है ते ओदे उत्ते अगर कोई अमल करदा है तो ओदा उन्हें फायदा हुंदा है, और अगर कोई अमल ना करे तो ओदा नुकसान हुंदा है। इस तो बाद असी सारियां ने अज रल के एक नुकते ते सोचना है कि क्या असी दुनिया दे उत्ते सिर्फ इस वास्ते आए हैं कि असी सुबह उठना है, अपने अपने माल डंगर नू पट्ठे पाने ने, अपनियां दुकानां दीयां चाबियां फड़नियां ने, नाश्ता करना है, बच्चियां नू स्कूले छड्डना है, अपने अपने सारी दिहाड़ी कारोबार करने ने, रिजक रोटी और परेशानियां सारियां नू सामना करना है, और वापस आना है तो रात नू आके फिर असी रोटी खानी है तो फिर असी सो जाना है। क्या मेरी और तुहाडी जिंदगी का यही मकसद है? असी अज सुबह फजर की नमाज तो लैके हुण तक जरा तकसीमे कार कर लीए अपने वक्त की कि असी सुबह तो उठ के हुण तक अल्लाह दे लई की कीता है ते अपने वास्ते की कीता है, ते चानन हो जाएगा कि असी काम किहड़े लगे हैं ते आए किस काम लई सां। अल्लाह ताला ने सारी कायनात जिहड़ी है ये इंसानां वास्ते पैदा की, इहदी तखलीक दी वजह ही इंसान ने, और इंसान नू अल्लाह ताला ने अपने वास्ते पैदा किया। यह गल बिल्कुल तुसी भी मैं भी सुनते आए हैं कि इंसान नू अल्लाह ने अपनी इबादत लई पैदा किया है। लेकिन मेरे दोस्तों, अज असी जिहड़ी इस कुरान दा पोर्शन पढ़ना है वो इबादत तो अगला लम्हा है, ਉਹਦੀ फिक्र अगली है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत लई तो जरूर पैदा किया है, लेकिन इंसान दे इत्थे आन दा मकसद बिल्कुल कुछ होर सी।
इबादत ਉਹਦਾ एक हिस्सा है, एक जुज़ है। इबादत ਉਹਦਾ एक जुज़ है। इंसान ਦਾ मकसद ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ कि इंसान ਦਾ इस दुनिया ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ मकसद ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ। और फिर ਤੁਸੀਂ इस गल ਨੂੰ भी समझना है, ਤੁਸੀਂ इस गल ਨੂੰ भी समझना है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ और मेरे ਜ਼ਿੰਮੇ कुरान ने काम लाया सी, अल्लाह ने ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ और काविश करने हैं। देखो एक ऐसा दरख्त ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਨੇ ਆ और ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਬਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ और बिल आखिर वो 10-15 साल बाद एक तनावर दरख्त बन जाता है और असी ओदी छां थले बहने आ। वो दरख्त जिन्नू तुसी अपने हाथ नाल लाया है, अगर वो छां देना बंद कर देवे तो ओदा की इलाज करीदा? ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਈਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ 20-25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਸੀ ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, अपनी मर्जी ना पैसे दे के मुल लई, अगर ये जर्सी सर्दी ना रोके ਇਹਦੀ कोई हसीयत होएगी? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਸੀयत ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अल्लाह ताला ने मैनू और तुहानू पैदा किया, तुहाडी और मेरी शक्लो सूरत बनाई, और ठीक अल्लाह कहता कि फी आसानी तकवीम मैं बिल्कुल ठीक जगह ते मतवाजन तरीके दे नाल तेरी शक्लो सूरत बनाई। और अगर इस सारी शक्लो सूरत के बावजूद असी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारांगे, अल्लाह नूं तां साडी जरूरत नहीं। असी अगर एडे सियाणे आ, एडी गैरत वाले आ कि असी अपना हाथी लाया दरख्त जड़ा है वो अगर साया ना दवे तो उन्होंने कट देने आ, तो तुहाडा की ख्याल है कि अल्लाह तो ज्यादा कोई गैरतमंद है? अज दे सबक दे अंदर, अज दे जुमे दे खुतबे दे अंदर बिल्कुल यही गल समझनी है कि असी जिंदगी नूं गुजारना किवें, जिंदगी गुजारन दे जिहड़े असूल ने, जिंदगी गुजारन दे जिहड़े तरीके ने, असी उन्होंने समझना है किदे कोलों? कुरान कोलों ते हदीस कोलों। कुरान नूं पढ़ांगे ते पता लगेगा कि दोस्ती किवें करनी है, दुश्मनी किवें करनी है, कारोबार किवें करना है, केड़ी ज़बान तो केड़ी गल कढ़नी है ते केड़ी नहीं कढ़नी, रिश्तेदारां दे की हकूक ने, भैन भरावां दे नाल अपने मुआशरे दे अंदर किवें जिंदगी गुजारनी है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये तुहानूं दसदा कौन है? कुरान। ते कुरान दे नाल तुहाडा और मेरा तल्लक ये किसी नूं दस्सण दी जरूरत नहीं किन्ना क है, हर बंदा अपने आप नूं बड़ा बखूबी जानदा है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ी मखलूक है वो अल्लाह दा कुंबा है, अल्लाह दा खानदान है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत लग जाएगा, ओदे कम्मां दे उत्ते लग जाएगा, रब सोना कहंदा है कि मैं ओदे कम्मां दे उत्ते मैं लग जाना। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ कुरान है, इनू पढ़न दे नाल इंसान नू पता लगदा है कि उहदी तखलीक दा मकसद की है। साडी तखलीक दा मकसद की है कि असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे हुए तरीके और रसूलां दे मुताबिक इंसानी जिंदगी दी तामीर करनी है। और मकसद की होना है साडा? रज़ाए इलाही दा हसूल। असी खुद भी अल्लाह दी तौहीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रसालत दे जरिए अपनी जिंदगी नूं भी पाक करना है और लोगों की जिंदगी नूं भी पाक करना है।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ मैं अपने खानदान दे अंदर, अपने महल्ले दे अंदर ना किसी चंगे दी गल चाहना, ना किसी दी माड़े दी गल चाहना है, तो वो इस गल नूं सोच लवे कि वो गलती ते। इंसान दा काम कल्लियां नहीं है, इंसान नूं अल्लाह ने इज्तमाही तौर पर काम दी जिहड़ा लाया, ड्यूटी लाई है कि उन्हें खुद भी ठीक होना है ते बंदियां नूं बंदियां दी गुलामी चों कढ के अल्लाह दी गुलामी च देना। छोटे छोटे फिरौन ने मुआशरे दे अंदर, जिन्हां ने अपनियां मुआशरतियां जकड़बंदियां दे अंदर इंसानां नूं गरक कीता होया है और उन्हां नूं मजबूर करके उन्हां नूं अपनी गुलामी ते मजबूर कीता है। इन्हां सारियां इंसानी जिहड़ियां जरूरतां ने इन्हां नूं एक पासे रख के बंदियां नूं बंदियां दी गुलामी चों कढना सिर्फ इस वास्ते कि मेरा ते तुहाडा रब साडे नाल राजी हो जाए, यह तुहाडा और मेरा मकसद सी। और इस मकसद दे नाल शैतान भी जुड़े है। शैतान तुहानू और मैनू दुनिया दीयां मुख्तलिफ चीज़ां मुअल्लमाकारी करके दसदा है। और अज दे सबक दे अंदर भी अल्लाह ताला ने तुहानू और मैनू मुखातब करके, तुहानू और मैनू मुखातब करके यह समझाने की कोशिश की है कि दुनिया दे उत्ते 3 गिरोह ने। किन्ने गिरोह ने? 3। एक वो गिरोह है जड़ा अल्लाह दे बंदियां दा गिरोह है, जिन्हों कहंदे ने इबादुर रहमान, जड़ा ईमान लैके आया है, जिन्हें अपने दिल दे अंदर ए जगह बना ली है, इसदा मुसम्मम इरादा कर लिया गया कि अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं। मैनू मौत देने वाला भी अल्लाह, मैनू जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, मैनू रिजक देने वाला भी अल्लाह, मेरे रिजक नू वधाण वाला अल्लाह और घटाण वाला भी अल्लाह। ओदा यकीन है कि मौत तो पहले सारी कायनात मैनू मौत देना चाहे तो जिन्ना चिकर अल्लाह दा अमर नहीं मैनू कोई मार नहीं सकता। ऐसा बंदा ओनू कहंदे ने इबादुर रहमान। और एक ऐसी ताकत जिहड़ी अल्लाह दे नाल जिहदी मुखालफत है ओनू कहंदे ने शैतान। शैतान ने अपने बंदियां नूं मुलम्माकारी करके, धोखा दे के, फरेब दे के इस दुनिया दे अंदर इन्ना उलझा दिता, इन्ना उलझा दिता कि यह गाफल इंसान अल्लाह के मुकाबले च खड़ा हो गया। ना उन्होंने अपनी नमाज की फिक्र, ना उन्होंने अपने रोजे की फिक्र, ना उन्होंने हलाल की फिक्र, ना उन्होंने हराम की फिक्र। हर वक्त दुनिया 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 दुनिया, और इस दुनिया के पीछे इंसान गरक हो गया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत की एक आजमाइश है, हर उम्मत की एक आजमाइश है, और मेरी उम्मत की आजमाइश जिहड़ी है वो माल ते दौलत है। अल्लाह ताला ने अज दे इस पोर्शन दे अंदर 3 आयात ने, सूरा मुनाफिकून दा आखिरी रकू है, ये अंदर अल्लाह ताला ने तुहानू और मैनू मुखातब होके अपने मकसद नाल जोड़न दी तलकीन की है, नसीहत की है, ते क्या वै कि जड़ा मेरी नसीहत अमल करेगा वो फायदे च रहेगा, जड़ा मेरी नसीहत अमल नहीं करेगा उन्हें नुकसान मिलेगा। और अल्लाह ताला ने कुरान च मुख्तलिफ मुकामात ते तुहानू और मैनू अपनी नसीहत दे उत्ते अमल करन दे फायदे दसे। असी उन्हां चों 2 मुकामात नूं अज पढ़ांगे कि अल्लाह ने किस तरह तुहानू और मैनू इस दुनिया ते इनाम नाल भी नवाजना है, और जिहड़े 2 तोहफे ने वो भी अल्लाह ताला ने मोमना वास्ते जिहड़े रखे ने वो भी अज असीं डिस्कस करांगे। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू तो पहले तुहानू कुछ मिसालां दे के कुछ चीज़ां समझाने की कोशिश की है, ताकि तुहानू यह पता लग जाए कि असी इस दुनिया ते आए किस मकसद वास्ते सां। पहली तो गल क्लीयर कर लो कि इबादत साडी जिंदगी का एक जुज़ है। पैदा होने तो लैके मरण तक जिन्ना कुछ असी करना है उसका एक जुज़ है कि असी अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन जिहड़ा साडा मेजर काम है, जिहड़ा मेन टास्क है, वो है कि असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे हुए असूलों के मुताबिक इंसानी जिंदगी की तामीर करनी है। इंसानी जिंदगी की तामीर करनी है, और इंसानी जिंदगी की तामीर करनी क्यों है कि साडा अल्लाह साडे ते राजी हो जाए।
इस इंसानी जिंदगी की तमीर करन दे जिहड़े असूलो जवाबत ने वो अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर दर्ज कर दिते ने। यह सारा कुरान जिहड़ा है वो अल्लाह दी नसीहत है। ते अज असी सबक हुण पढ़न लगे हैं जिहड़ा अल्लाह ताला ने तुहानू और मैनू बाई नेम, मैं अगे भी एक दफा इत्थे आया सा ते मैं तुहानू शायद दस्सिया सी कि अल्लाह ताला ने एक घट 90 वारी, एक घट 90 वारी तुहाडे सारियां दा फरदन फरदन जेड़े इस मस्जिद च आए ने वो भी, जेड़े इस मस्जिद च नहीं वो भी, जेड़े इस मस्जिद तो बाहर किसी और मस्जिद च ने, राजोवाल दी किसी गली कोने मकान दे अंदर ने या इस डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा दे अंदर ने, जिन्ना लोगां दा यह दावा है कि असी अल्लाह ते ईमान रखते हैं, जेड़े कहंदे ने कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्हां लोगों नूं अल्लाह ने एक घट 90 वारी मुखातब किया कुरान दे अंदर। इन्नी मुहब्बत करने वाला रब, इन्नी मुहब्बत करने वाला रब किवें तुहानू और मैनू अज़ियत दे सकदा है? उन्हें ते दो टोक, सीधा रास्ता भी दसदा है ते पुठा रास्ता भी दसदा है, रहमान दा रास्ता भी ते शैतान दा रास्ता भी, और फिर तुहानू ये इख्तियार दे दिता कि इन्हां दोवां नू अपनी अकल दे मुताबिक सोचो, इस कुरान तो रहनुमाई लवो, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी तो रहनुमाई लवो ते ठीक ठीक फैसले करो और अल्लाह दी बंदगी करो। और अल्लाह दी बंदगी दा मतलब है कि ना आप भैड़े काम करने ने ना दूसरियां नू करन देने। जड़ा बंदा समझदा है कि मैं ते भाई सीधा सीधा जाना ते सीधा सीधा आना, मेरे वालों भावें जो मर्जी हो जाए, भाईजान वो भावें दिहाड़ी दियां 5 नमाज़ां छड्ड के सवेर दियां 2 भी पा ले, 7 पढ़े, नफल पढ़े, रोजे रखे, अगर वो बुराई नू रोकदा नहीं, अपने खानदान नू अपने निजाम नू बदलन की कोशिश नहीं करता, तो सच्ची गल है कुरान कहता है कि वह अल्लाह की याद तो गाफल है। आओ असी मिल के कुरान पढ़ने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह की कसम कदी टाइम होवे ना, मेरा दिल करदा है कि मैं सारी दिहाड़ी सिर्फ यही पढ़ता रहा। इस लफ्ज दे अंदर इन्नी मुहब्बत और इन्नी चाशनी है, इन्ना सुकून है। कदी तुसी अपने उस बेटे नू जिहदे नाल तुसी मुहब्बत करदे हो, कदी उन्होंने अपनी गोद च और कदी अपने नाल लम्मिया पा के जरा तुसी जरा तसव्वुर करो, या तुसी यह समझो कि तुहाडे वालिद ने तुहानू इस तरह अपने नाल लम्मिया पाया होए और अपनी गोद च बिठाया होवे, ते उस गोद दे अंदर, उस मां दी गोद दे अंदर किन्नी शफकत और किन्नी मुहब्बत बंदा फील करदा है। अल्लाह ताला ने भी इस लफ्ज दे अंदर इन्नी मुहब्बत ना, इन्नी चाहत दे नाल और इन्नी कुर्बत दे नाल पुकारे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाहु अकबर। हुण मसला तो यह है कि असी 2 लफ्ज़ याद रखे ने, जदों साडे सामने कुरान पढ़िया जाता है असी कहने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी गल है। लेकिन माशाअल्लाह ते सुभान अल्लाह का मज़ा उदों आना है जदों तुसी इनू पढ़ना शुरू कर दोगे, इनू समझना शुरू कर दोगे, ये वास्ते जस्तजू और कोशिश शुरू कर दोगे। रब्बे काबा की कसम खा के कहना इस मिंबर ते खलो के कि इस वक्त तुसी सिर्फ कुरान पढ़न वास्ते और कुरान नू समझण वास्ते अल्लाह की इस मस्जिद और अल्लाह के घर च आए हो। इस पूरी बस्ती नू फरिश्तियां ने घेरिया होया है।
ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जड़ा बंदा खालिस्तन कुरान समझण वास्ते, कुरान तो इलम हासिल करने वास्ते, रहनुमाई लैण वास्ते मिल के जुड़ के बहंदे ने, सलाह मशवरा करते ने, अल्लाह कहंदा कि मेरे फरिश्ते उस रहमत नूं, रहमत दे फरिश्ते जिहड़े ने उस मजलिस नूं, उस आबादी नूं घेर लैंदे ने। क्या तुसी वो हदीस नहीं सुनी कि कुछ लोग कुरान पढ़ रहे सन, समझ रहे सन, अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नूं भेजिया कि इन्हां दी लिस्ट बना के लियाओ। बाकायदा हदीस दे अंदर आंदा है कि उन्हां दी लिस्ट बनी, उन्हां दे नाम लिखे गए, नाम लिखे गए ते अल्लाह दे सामने पेश किए गए ते अल्लाह ने कहा कि फरिश्तो गवाह हो जो मैं इन्हां नूं इस कुरान दी बरकत नाल माफ कर दिता। ते फरिश्तियां ने कहा या अल्लाह इन्हां च एक बंदा जिहड़ा सी ना वो ते वेखण आया सी कि ये गल की करदे ने, इन्हां दा नुक्ता की है ते इहदे विचों सी अपना इन्हां दी खामी और कुताही पढ़नी है। अल्लाह कहंदा मैनूं पता है ए जिहड़े बाकी जिहड़े सन इन्हां दे दिल च की सी, उन्हें कहा खालस तेरे दीन वास्ते, खालस कुरान तो रहनुमाई लैण लई आए सन। अल्लाह ने कहा इन्हां दे सदके उन्होंने भी माफ किया। असी सारे उम्मीद करने अल्लाह कोलों कि या अल्लाह असी सारे खालिस्तन तेरी रजा वास्ते और तेरे कुरान नूं पढ़न वास्ते इस मस्जिद च अज आए हैं। या अल्लाह साडे नावां दी लिस्ट भी तू जरूर बना के अपने फरिश्तियां जरिए मंगवाई है। या अल्लाह साडे ते रहम कर दे, साडी माफी दा ऐलान कर दे, क्योंकि इस तो इलावा तो साडा इत्थे मकसद ही कोई नहीं कि असी आए सिर्फ फैसले ही हैं। और अल्लाह ताला तुहानू और मैनू मुखातब करके कह की रहे ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जेड़े ईमान ले आए हो, जिन्हां दा दावा है कि असी अल्लाह दे बंदे हां, असी शैतान दी मुखालफत करांगे, जिन्हां दे दिल दे अंदर मेरा खौफ है, जेड़े हर किस्म दे खौफ तो बालातर होके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़दे ने, वेख्यो ध्यान करियो। अल्लाह कहता है कि अकल को काम लियो, ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, किते तुहाडी औलाद ते तुहाडे माल तुहानू मेरी याद तो गाफल ना कर देन। किते दुनिया दे अंदर मामला करदियां होया तुहानू किते अपनी औलाद दी लालच, खानदान दी लालच किते गुमराह ना कर देवे ते तुसी अपनी औलाद दी मुहब्बत च मेरे खिलाफ फैसला ना कर बैना। दो बंदियां दी लड़ाई होवे, एक तुहाडा पुत्तर होवे ते एक तुहाडा गली महल्ले दा पड़ोसी होवे, वेख्या जे ईमान वालियो तबाही दे रास्ते ना चलियो। जे तुहाडा पुत्तर गिल्टी है, गुनाहगार है, तो ओदे खिलाफ ठोक के फैसला करियो। ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह दी याद तो गाफल। अल्लाह दी याद का मतलब है नहीं कि तुसी सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़ी 2.5 फुट दी ते सारी दिहाड़ी जिक्र, बिल्कुल ओदा मतलब है होएगा और जरूर है, लेकिन जिक्र अल्लाह दे जिक्र नूं गाफल होने का मतलब है कि तुसी 24 घंटियां दी जिंदगी दे अंदर तुसी घर हो, तुसी दुकान ते हो, तुसी अपनी बीवी दे कोल हो, तुसी अपने बच्चियां दे नाल हो, तुसी अपने वड्डे भरा कोल हो या छोटे भरा कोल हो या खानदान दे किसी फैसले दे अंदर मौजूद हो, हर वेले तुसी ध्यान रखना कि मैनू अल्लाह की कह रहे हैं। और अल्लाह की याद तो गाफल करने वास्ते अल्लाह ने कहा कि दो ने चीज़ां जिन्हां तो तुसी बचना है, तुहाडी औलाद ते तुहाडा माल। ते इंसान सच्ची गल दस्सियो, सारी दिहाड़ी असी कारोबार करने हैं, जिन्ने भैड़े काम करने उन्हां दे पिछे औलाद ही नहीं हुंदी कि छोटे छोटे बच्चे ने। अगर मैं समझन समझाण लई, मैं चूंकि एक स्कूल टीचर हाँ, समझन समझाण लई अगर मैं तुहानू यह गल पुछां कि जिन्ने लोग बैठे ने किन्नियां दे वालदैन जिंदा ने, तो मेरा ख्याल शायद चंद लोग निकलणगे जिन्हां दे वालिद जिंदा ने। असी सारे इस मौके ते दुआ करने कि या अल्लाह जिन्हां दे वालदैन इस दुनिया तो चले गए ने, या अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बागां चों बाग बना दे। या अल्लाह उन्हां दे छोटे छोटे गुनाहां नूं सय्यात च बदल दे, हसनात च बदल दे, उन्हां दियां नेकियां च बदल दे। या अल्लाह उन्हां ते रहम कर। किन्ने लोग ऐसे ने
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲਿਆ पोसिया वड्डा कीता, उन्होंने कारोबार कराया, उन्होंने पहचान दी, उन्होंने शनाख्त दी, अज वो शादी करके अपने बच्चों तो लैके तो लै ला, उन्हें कहा बाबा जी तुहाडे नाल मेरा गुजारा नहीं। उस औलाद वास्ते असी अल्लाह दी जिक्र नूं छड्ड दिंदे हां। अल्लाह कहंदा कि ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। फिर अगे अल्लाह कहता है कि वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, कि अगर तुहाडे जो कोई इंज कर बैठे दरअसल उन्हें घाटे का सौदा किया, वह खसारे का सौदा किया। ये अल्लाह तुहानू और मैनू मुखातब करके कह रहा है ईमान वालियां नूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अगर तुसी औलाद और माल दे पिछे लग के तुसी कोई भैड़ा काम कर लिया, अल्लाह कहता है कि इस तो वड्डा खसारे का सौदा कोई नहीं। इहदे चों बचना किवें? अल्लाह कहता है कि जिहड़ा तुहाडी माल है और तुहाडी औलाद है, इन्हें तुहानू रोकना किस काम तो है? व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है कि जिहड़ा रिज़क मैं तुहानू दिता है उहदे चों खर्च करो, कबल इस दे कि तुहाडी मौत दा वक़्त आ जाए। कबल इस दे कि तुहाडी मौत दा वक़्त आ जाए ते तुसी उस वक्त कहो कि ए रब क्यों ना तू मैनू थोड़ी जी होर मोहलत दे देवें ते मैं सदका करां ते नेक लोगां च शामिल हो जावां। अगर असी इनू एंड तो वापस चलना शुरू करिए कि जिहड़ा अल्लाह दे रास्ते च माल खर्च नहीं ना करदा, जिहड़ा अल्लाह दे रास्ते च माल खर्च नहीं करदा, हदीस दी रूह कि ओदा दीन दे नाल कोई तल्लक नहीं। हदीस दी रूह नाल वो नमाजी ते हो सकदा है, वो रोजादार ते हो सकदा है, वो नेक नहीं हो सकता। जिहड़ा माल अल्लाह दे रास्ते जिहड़ा बंदा अपना माल नहीं खर्च करता, अल्लाह ताला हदीस दे अंदर है कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा अल्लाह दी राह च माल खर्च करदा है ना, अल्लाह दी राह च, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दे मुताबिक अल्लाह ताला कहंदा है कि मैं उहदे उत्ते अपना माल खर्च करना शुरू कर देना, उहदे काम आसान करने शुरू कर देना, उहदी औलाद नूं उहदा ताबेदार बना देना। सिर्फ एक नुकता दसो तुसी सारे कि बंदे दे कोल करोड़ां रुपया होवे, गड्डी ओहदी जिहड़ी एडी वड्डी होवे कि गली दे विचों रेहड़ियां परां करा के लंघाणी पवे, ते जे ओहदी औलाद बदतमीज होवे, या अल्लाह असी इस मौके ते सारे दुआ करने कि या अल्लाह सानू औलादां दे गम तो बचाई, और या अल्लाह असी तेरे को दुआ करने कि या अल्लाह साडियां नेक औलादां नू नेक और साले बना दे, और या अल्लाह इस परेशानी तो इस गम तो सानू बचाई। और फिर कुरान दे विच अल्लाह ताला एक होर मुकाम ते तुहानू और मैनू मुखातब करके बिल्कुल बड़ी मुहब्बत दे नाल की कह रहे ने, सुनो जरा। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहु अकबर। जड़े लोग अपने माल राती दिने शबो रोज खुले और छुपे खर्च करते ने, उन्हां दा रजर उन्हां दे रब दे कोल है, वो ते अजर उन्हें मरन तो बाद क़यामत वाले दिन जाके लेना है ना। लेकिन दो इनाम अल्लाह कहता है कि उन्होंने मैं दुनिया के उत्ते ही दे देंगा। दो इनाम, जड़ा मेरे रास्ते च माल खर्च करेगा खुले
छुपे दिने राती बगैर किसी तफरीक तो राती 1 बजे कोई आए तां भी उहदी जरूरत पूरी करनी है, कोई रात दिने आए तां भी उहदी जरूरत पूरी करनी है। अल्लाह कहता है कि जड़ा खालिस्तन मेरी रजा वास्ते मेरे रास्ते च माल खर्च करेगा उन्होंने इस दुनिया ते 2 इनाम देंगा, वला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। समझ आई? वला खौफुन ओदा मैं खौफ खत्म कर देंगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰੌਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਲਾ ਯਹਜ਼ਨੂਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਲਿल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दसो कि एक बुढ़ा बाप जिहदी 70-75 साल उम्र होवे, ओदा इकलौता पुत्र होवे ते अल्लाह दे हुक्म नाल ओनू मौत आ जाए ते इस फिक्रे तो इलावा कोई है जिहड़ा ओनू गम ओदा गलत कर देवे, ओनू तस्कीन दे देवे, ओदे फट दे उत्ते मरहम लख देवे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहंदा है कि जिहड़ा मेरे रास्ते च माल खर्च करेगा ओनू मैं तौफीक दे देंगा कि वो हर गम तो आज़ाद हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं अल्लाह की इस खुशी ते, अल्लाह के इस हुक्म ते खुश दिली नाल इस गम नूं कबूल किया, जिहदे नतीजे च अल्लाह उहदे ते रहमत कर देगा। वैसे तो कहते ने ना, कुरान दे अंदर भी आया है और मुख्तलिफ लोगों ने भी लिखे है कि जिहड़ा मोमिन है उहदे च कोई घाटा है ही नहीं, खुशी च भी कोई घाटा नहीं ते गम च भी कोई घाटा नहीं। उसकी वजह कि हर वक्त विन विन पोजीशन, एक फार्मूला है, असीं बच्चियां नूं पढ़ाने हैं, विन विन पोजीशन कि जिहड़ा काम करो तुसीं जितोगे, जिहड़ा काम करोगे तुसीं जितोगे। अल्लाह कहता है कि जिहड़ा मेरा बंदा है जदों उहनूं मैं कोई नेमत नाल नवाजना तो वह शुक्र अदा करदा है, तो जो शुक्र अदा करता है तो मेरा हुक्म है, मेरा असूल है, मेरा फार्मूला कि मैं उहदियां नेमतां च इजाफा कर देना। और जदों उन्होंने मैं कोई गम देना उहदे ते सबर करदा है ते उस सबर के नतीजे च मैं फिर उहदा नेमल बदल दे देंदा। और फिर दूसरे मुकाम ते अल्लाह ताला की फरमा रहे ने कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जेड़े लोग ईमान ले आए, हुण दसो इहदे च तुहाडा ते मेरा जिक्र आया कि नहीं आया? तुसीं सारे ईमान वाले आओ कि नहीं? साडा सारियां दा इह दिल कलमे दे नाल भरिया है कि नहीं भरिया कि अल्लाह तो सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह ने जिंदगी दी है ते अल्लाह ने मौत देनी है। सारी दुनिया अगर तुल जे फैसला कर लवे कि सानू नुकसान पहुंचाना है तो नहीं पहुंचा सकती जे अल्लाह दा अमर ना होवे, और अगर सारे फायदा देना चाहन तो नहीं दे सकते जे अल्लाह का अमर ना होवे। अल्लाह कहता है कि ईमान वालो जिन्होंने लोगों ने ईमान लिया है नेक अमाल करो, यानी ईमान लियान तो पहले बुनियादी नुकता है कि तुसीं चंगे अमल करने हैं, और चंगे अमल करन दी जिहड़ी पहली शर्त अल्लाह ने रखी कि अक़ामुस सला, नमाज पढ़नी, और नमाज पढ़न तो बाद फौरन कहा कि तुसीं ज़कात देनी है। और फिर क्या कि वह अलैहिम वलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अगर तू ज़कात देगा तो तेरी नमाज कबूल करांगा, अगर तू नमाज दे नाल ज़कात नहीं देंदा, उशर नहीं देंदा, अल्लाह दी राह च माल खर्च नहीं करदा तो तेरी नमाज वलेट के तेरे मुंह ते मारांगा। फिर अल्लाह कहता है कि अगर तू नमाज नहीं कायम करता, नमाज के निज़ाम के अंदर तू मददगार नहीं बनता, लोगों तू नमाज लिए नहीं उकसांदा, लोगों नमाज लिए नहीं उठांदा, ते जे तू अपने बच्चे को डरदियां उन्होंने सवेरे फजर वेले सुता रहन देना, अल्लाह कहता है तेरी इस नमाज का कली का मैनू कोई फायदा नहीं।
और फिर अल्लाह कहता है कि अगर इनू असीं दोबारा इनू पढ़ीए अमल के, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो तू नेक अमल नहीं करता, अगर तू नेक अमल नहीं करता तो तेरा ईमान ना तल्लक ही कोई नहीं, तू मेरा मुखातब ही नहीं। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व अकामुस्सलाह व आतवुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। और फिर इत्थे दूसरी बारी क्या, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जड़ा यह काम करेगा उदू मैं इस दुनिया के उत्ते फिर अल्लाह कहता कि दो इनामात देंगा। केड़ा केड़ा दसो, हाँ जरा, ओनू खौफ तो आजाद कर देंगा। जिहड़ी चीज है ना, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहता कि उन्होंने मैं इस दुनिया ते आजमाइश तो आजाद कर देंगा। शर्त की है कि उन्हें मेरे रास्ते च खर्च करना है। और खर्च करन दा इस सबक च वापस आने अल्लाह ताला ने कनैक्शन जोड़िया किदे नाल, मौत नाल, कि जदों मैं मौत का परवाना जारी कर देना तो फिर बंदा की कहेगा कि या अल्लाह मैनू थोड़ी जी मोहलत दे, मैं सदका करा ते नेक लोगों च शामिल हो जाऊं। इहदा मतलब है वह कि जड़ा बंदा अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रास्ते च माल नहीं खर्च करता, सदका नहीं करता, वो नेक नहीं, साले नहीं, ओदियां नमाज़ां रोज़ियां दी अल्लाह नू बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ए नुक्ते की गल समझ लो कि जड़ा बंदा अपनी जिंदगी के अंदर माल नहीं खर्च करता और अपनी जिंदगी के अंदर अपने अल्लाह के रास्ते च अपना बेहतरीन माल नहीं खर्च करता, अल्लाह कहंदा कि ओदी मैनू कोई जरूरत नहीं। और मौत दे नाल इनू जोड़िया। हुण सुनो जरा, हदीस के अंदर आंदा की है कि जदों मुख्तसर करना, मैं इनू बड़ी लंबी हदीस है कि जदों अल्लाह ताला किसी बंदे की मौत का परवाना जारी कर देंदे ने ते फरिश्ते दीयां बकायदा ड्यूटियां लग जांदियां। कला एक फरिश्ता ओहदी जान कड्ढन नहीं आंदा, पूरी टीम आंदी है। वैसे ही जरा मजाक है, जो पुलिस चोर नूं फड़न जाती है तो कोई कला सिपाही आंदा, पूरा डाला आंदा, ਉਹਦੇ अंदर अफसर, छोटा अफसर, ਵੱਡੇ अफसर, कांस्टेबल, सिपाही, जैकी, पूरा निजाम बनाया हुंदा है। इधरों नसेगा तो तू इत्थे खलोना, इहनूं पूरा घेरा पांदे ने। अल्लाह ताला कहंदा कि जदों मैं किसी दी मौत का परवाना जारी करना तो फरिश्ते दीयां ड्यूटियां लग जांदियां ते मलकुल मौत जिहड़ा ओ इंसान नूं ओहदे कंन च जाके कहंदा है, जिहड़ा नेक रूह हुंदी है, जिन्हें अपनी जिंदगी अल्लाह के असूलों के मुताबिक इंसानी जिंदगी की तामीर करते हुए खुद भी अग तो बचे तो अपने एलो याल नूं बचाया होएगा, ओहदे कन्न च फरिश्ता कहंदा है कि मैं तेरे वास्ते जन्नत तो खुशबूआं वाला कफन लैके आया, निकल बाहर, तेरे अल्लाह का रहम ते ओहदी मगफरत तेरे वास्ते इंतजार कर रही है। ते कहंदे ने हदीस दे अंदर लफज आया कि जिवें मशक नहीं, मशक तुसीं तो सारिਆਂ ने वेखी होनी है, पानी वाली मशक जिहड़ी हुंदी है, ਇਹਦਾ मूँह खोलीए ते मिंट लगदा पानी बाहर निकलण लगे, इंज पानी बाहर लगदा, कहंदे ने कि रूह दौड़ के इंज बाहर निकलेगी। ਇਹਦੇ मुखालफ वो बंदा जिन्हें ना अपना माल कदी खर्च किया, ना उन्हें किसी माल खर्च करने की किसी को तरगीब दी, हमेशा भैड़े काम किए। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े बंदे उहदे दीन दा काम कर रहे हैं, उहदी राह च रुकावट, उहदी मुखालफत की हर चंगे माड़े काम दे अंदर। जदों उहदे कोल जांदे ने ते मलकुल मौत उहदे कान च जाके आवाज़ दिंदा है कि ए बदरूह, ए बदरूह, निकल बाहर, निकल बाहर, तेरे रब दा गुस्सा और गजब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ते हदीस दे अल्फाज ने कि रूह जड़ी है इंसान के जिसम च दौड़ना शुरू कर देंदी है, कदी इधर कदी इधर, कदी लुकदी है फिर फिरदी है। ते कुरान दी इस्लाह च कहंदे ने कि फरिश्ते जड़े ने वो डुब के इंज खिंच के उन्होंने जड़ा ना बाहर कड्ढणगे, ओदी रूह नूं गरक हो के।
ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤੀ ਸਲਾਖ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਲਾਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਖ ਗਰਮ, ਅੱਗ ਗਰਮ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿੱਲੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਖ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੂਹ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੜ ਚਿੜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਰੂਹ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਦਿਨ 'ਚ ਔਰ ਬਾਬਰਕਤ ਘੜੀ 'ਚ तेरा कुरान समझण वास्ते आए, इस तो इलावा साडे दिल च कोई और गल नहीं। और या अल्लाह असीं इस बरकत घड़ी च तेरे सामने दुआ करने हैं कि या अल्लाह साडे हाल ते रहम कर, और या अल्लाह सानू नेक लोगां च शुमार कर दे। और या अल्लाह मरण तो पहले पहले, या अल्लाह मरण तो पहले पहले सानू अपना बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। असीं खुद भी नेकी दा काम करांगे और लोगों को भी नेकी वास्ते उभारांगे। यानी असी खुद भी नेक काम करांगे ते नेकी दी तरवीज करांगे, नेकी वास्ते अपना माल खर्च करांगे। और सुनो, बड़ा हसास मामला है। राजोवाल दे लोग जिहड़े ने ना, ये बड़े पढ़े लिखे लोग ने। जिहड़ा पढ़िया लिखा बंदा हुंदा ना, फतवा बड़ी जल्दी लांदा है। मैं तुहाडे कोलों बड़ी मादरत नाल एक स्टूडेंट होने के नाते, एक उस्ताद होने के नाते समझन समझाण वास्ते एक गल नुकता बयान करन लगा कि दो तरीके ने अल्लाह दे राह च माल खर्च करन दे। बड़े ध्यान नाल सुनना। एक तरीका है वह कि तुसी अपने अजीजो अकारब ते माल खर्च करदे हो, तुसी अपने पड़ोसियां ते, गरीब और मसाकीन ते, ऐसे लोगों ते तुसी माल खर्च करते हो जड़े लोग अपनी जिंदगी दा गुजर बसर नहीं कर सकते, महरूम ने, गलियां खराब ने, गली दे उत्ते मिठे पानी वास्ते। और मिठे पानी तो याद आ गया कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी नूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 मौकियां ते जन्नत दी बिशारत दित्ती। तिन्ने ही मौके ऐसे ने जड़े माल दे नाल जुड़े हुए हैं। पहले मौके ते जदों मस्जिद नबवी दी तसीह की थी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़मीन दी। अल्लाह ने कहा, उस्मान तेनू मैं जन्नत दी बिशारत देना। और दूसरे मौके ते जदों अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, हज़रत उस्मान ने मिठे पानी का खूह खरीदिया सी मुसलमानों वास्ते। और तीसरे मौका होवे जदों जंग का मौका सी, शायद जंगे तबूक सी, बड़ा ही सख्त, यानी रोमन अंपायर दे नाल जंग सी। एक पासे 1.5 लाख फौजी सन, एक पासे 30,000 मस्कीन मुसलमान सन, जिन्हां को पैरां च पाउण वास्ते जुत्ती भी कोई नहीं सी। ते 700 ऊंट लदे हुए काफला अल्लाह दे नबी दे कदमां च सुट दिता गया कि अल्लाह दे नबी ये तुहाडे वास्ते कुर्बान कीता। ते हदीस च आंदा है कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अशरफियां फड़दे सन ते इंज सुटदे सन, फिर इस हथ नाल इंज सुटदे सन, कहंदे उस्मान हुण तू जो मर्जी कर, अल्लाह ने तेरे ते जन्नत वाजिब कर दी। और तुहानू पता है कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ज़कात फर्ज नहीं सी हुई। पता है ना कि नहीं पता? यानी ज़कात ही उन्होंने सारी जिंदगी फर्ज नहीं हुई। हालात ऐ सन कि कई कई दिन दे फाके, अल्लाहु अकबर, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर दे अंदर मौजूद ने ते कईयां दिनां दा फाका है ते हज़रत अबू बकर सदीक आ जांदे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अख वेखदी है कि अबू बकर ते भी फाका है, ते फिर अल्लाह दे नबी दे घर हज़रत उमर आ जांदे ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे ने कि मेरे दोनों यार भी भुखे, दोवां दा हथ फड़िया ते बाहर आ गए ते हज़रत अबू तला अंसारी दे बाग च चले गए। हज़रत अबू तला जिहड़े अंसारी ने, उन्हां दी खुशी दा इंतहा न रही। उन्होंने कहा अज यक ना शुद्ध 3 शुद्ध, यार भी नाल ही खजूरां अंगूर लियांदे ते छुरी फड़ के लियाए। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तला
कोई दुध वाला जानवर ज़िबा ना करियो। मुद्दतां हो गई सन, गोश्त नहीं सी खादा। ते तुसी और मैं 2 दिन घर गोश्त ना पके ना, ते असीं अपनी बुढ़ी नूं जड़ा ना ताने मारने कि तेनू मैं कल भी उधार दे के गया था, परसों भी तेनू 2 उधार दिता सी, तेनू कोई खुदा दा खौफ नहीं, कोई चंगा सालन नहीं बना ले, रोज ही गोभी, रोज ही गोभी। ते उम्मती तुसी किते हो? अबू तला अंसारी जो गोश्त बना के लियाए, पका के लियाए, खादा ते एक रोटी लई, उस रोटी ते सालन दी बोटियां रखियां ते कहा जाओ आयशा नूं दे के आओ, 3 दिन दी भुखी है। ते तुसी और मैं अपना माल समेटने अपने बच्चियां वास्ते, अपनी औलाद वास्ते, फिर दावा करने हैं कि असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियांदा है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। क्या मेरी और तुहाडी गुलामी दा तकाजा है कि असी ना अपना माल अल्लाह दी राह च खर्चीए, ना अपना वक्त अल्लाह दी राह च लाइए, बल्कि जड़ा अल्लाह दे दीन वास्ते काम करे ओनू भी कहिए कि तू यह काम करना। और दूसरा जड़ा वै अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस के मुताबिक ओ पैसा जड़ा तुसी अल्लाह दी राह च खर्च करदे हो, जड़ा तुसी अपने इंसानी जरूरतां दे मुताबिक अपने अजीजो कारब ते करदे हो, अल्लाह कहंदा है ते तुसी लाता अपने रिश्तेदारां ते, अपने गुआंढियां ते, अपने अजीजो कारब ते। मजा ते ओह है कि तुसी खालिस्तन अल्लाह दे दीन दी इकामत वास्ते पैसा खर्च करो, अल्लाह दे दीन दी इकामत वास्ते। अल्लाह कहंदा कि वह मेरे ते कर्ज है, मेरे ते कर्ज है। और अल्लाह कहंदा है कि मेरे तो ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं, मैं तुहाडा कर्ज जड़ा है वो 10 गुना लुटा वापस करांगा तुहानू। और अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखील अल्लाह ताला बखील दे नाल नफरत करदा है। बंदा नमाजी होवे और रोजादार होवे लेकिन बखील होवे, अल्लाह कहंदा है कि मैनू ओदी जरूरत नहीं। हदीस दी रूह ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असी सारे मिल के दुआ करने हैं कि या अल्लाह सानू अपने रास्ते च खर्च करने की तौफीक अता फरमा, अपने रास्ते च अपना बेहतरीन माल या अल्लाह अपने रास्ते च खर्च करने की तौफीक अता फरमा। और बिल्कुल आखिर च मेरा टाइम पूरा हो गया, मैनू इंतजामिया ने कहा 1:30 बजाने, 1:30 बज गया। 2-3 मिनट के अंदर तुसी एक कुरान का पोर्शन सुन लो, इस शीशे के अगे अज जाके तुसी बह जाने। एड़ी मैं तुहानू आयत का एक टुकड़ा सुनान लगा, ये अगे तुसी जाके बह जाना और बह के तुसी हिसाब लैना कि असी इस शीशे के अगे साडे चेहरे ते केड़ा केड़ा दाग है उन्होंने अपने आप साफ करना, तौबा कर लेनी। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह सानू माफ कर दे। ए नबी कह दो कि अगर तुम्हारे बाप जरा गिने ने रिश्ते तुसी ते फिर हिसाब लाना है कि असी खलोते किथे हैं। अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार अजीजो कारब और वो माल जो तुमने कमा लिए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मांद पड़ जाने का तुम्हें खौफ है और वो घर जो तुमको बहुत पसंद है। घर है ना, घर
ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਬੂਆ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਰਾਜੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਂਗੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਲਮਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਏਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਾਮਾ, ਫੁੱਫੀ, ਚਾਚਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਇੰਜੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਮੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਗਾਲਬਨ 11 ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ, ਉਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਦ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਲਮਾਕਾਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਉਸ਼ਰ, ਅਜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਸਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਸਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ को आखिर ਚ फिर दुआ करने कि या अल्लाह अगर कोई कमी कोताही हो गई है तो माफ कर दे। इस बाबरकत मौसम के अंदर या अल्लाह साडे ते रहम कर दे, और या अल्लाह असी तेरे बंदे हैं, तेरे रसूल दे सच्चे गुलाम हाँ, और या अल्लाह असी अहद करने हैं कि असी इस गुलामी के अंदर अपनी जान नू खपा देंगे। अल्लाह ताला तुहानू और मैनू जो कुछ पढ़िया है, जो कुछ सुने, उहदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।